वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 13.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। पहले सीखेंगे पावर रूल। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। पावर रूल क्या होता है? अगर कोई एक्स फंक्शन है, पावर उसकी एन है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल क्या होता है? एन जो है ना पहले आ जाएगा, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। पावर में से एक कम कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव लेते हैं उसका जिसकी पावर हो। एक्स की पावर है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। फिर बता देता हूँ, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, फिर पावर में से ये देखे पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर है। एक्स की पावर है तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। एग्जाम्पल इसकी एक बता देता हूँ। अगर ऐसे डेरिवेटिव लें एक फंक्शन का, ये एक फंक्शन है, तो होगा क्या? ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव लेंगे इसका जिसकी पावर है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर दो फंक्शन हो, एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसका मैं ले रहा हूं डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्या होगा? अभी दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिखेंगे, पहले वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव लेंगे दूसरे वाले फंक्शन का, प्लस फिर दूसरे वाला वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन का। ये प्रोडक्ट रूल है। दो फंक्शन दिए जाएं, पहले वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे दूसरे वाले का, फिर दूसरे वाला वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट वाले का, दरमियान में प्लस लगाएंगे। इसके एग्जांपल बताता हूँ। अगर दो फंक्शन है एक्स वाई, एक एक्स फंक्शन है एक वाई फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले एक्स को लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे वाई का, फिर आप वाई को लिखेंगे, ये वाई को डेरिवेटिव लेंगे एक्स का। अभी देखेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? कोशेंट कहते हैं ओवर वाली फॉर्म को। अगर दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है ओवर एक जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव ले तो कोशेंट रूल क्या कहते हैं? कोशेंट रूल ये कहता है कि जो नीचे वाला फंक्शन होता है इसका नीचे आएगा स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे जी ऊपर वाले फंक्शन का। डेरिवेटिव किसका आएगा? ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे जी नीचे वाले फंक्शन का। तो ये क्वेश्चन रूल है। फिर बता देता हूं, पहले स्क्वायर लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, फिर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, फिर डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, दरमियान में माइनस आएगा। एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन, डेरिवेटिव लेंगे फिर नीचे वाले फंक्शन का। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, डी ओवर डी एक्स। दो फंक्शन है, फर्ज करें एक वाई है एक एक्स है। तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगाएंगे क्योंकि ये ओवर में आ गया। तो पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे जी ऊपर वाले का, माइनस फिर ऊपर वाला डेरिवेटिव लेंगे जी नीचे वाले फंक्शन का। ये क्वोशंट रूल है। कुछ चीज़ें और देख लें। अगर डेरिवेटिव लें कांस्टेंट का, कांस्टेंट कहते हैं कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव लूँ 1 का, तो 1 तो नंबर है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर मैं डेरिवेटिव लूँ 2 का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर नीचे x लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, तो फिर 1 आएगा। अगर नीचे फर्ज करें y लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, तो फिर 1 आएगा डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है।
अगर लिखा हो डी ओवर डी एक्स 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पर 2 है ना, 2 को नहीं देखना, जब x आ जाए ना फिर 2 को नहीं देखना। आप ऐसे ना कर देना कि ये 2 है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 0 नहीं लिखना। यहाँ पर आ गया जब 2, तो यहाँ पर 2 को नहीं देखना, x को देखना है। 2 आगे x है ना, 2 वैसे ही लिख लेना है। आगे x है तो x का डेरिवेटिव होता है 1। खाली नंबर आ जाए, खाली अगर नंबर आ जाए साथ में x वगैरह ना हो, खाली नंबर 2 आया है तो फिर 0 आएगा। अगर खाली नंबर नहीं आ रहा, साथ x आ रहा है, तो फिर डेरिवेटिव x के ऊपर अप्लाई होगा, 2 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन 1 है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले लेट करना है इसको y के इक्वल। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि आपने लिखना करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पे लिख देना है। या यहाँ पर ये y है ना, y को ऊपर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिख लें, इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लीनियर ऑपरेटर होता है, ये इसके साथ भी लिखा जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो तीनों के साथ इसको लिख लेते हैं। तो इसको ना इसके साथ लिख लेंगे, 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 को पहले लिख लें, डी ओवर डी एक्स, इसको लिख लें एक्स की पावर 3 प्लस इसको इसके साथ भी लिख लें, डेरिवेटिव को इसके साथ डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 2। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, इक्वल टू यहाँ पर आएगा पावर रूल। पावर रूल क्या था? अगर ऐसे इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर पहले आ जाती है, पावर में से कम हो जाता है और डेरिवेटिव उसका आता है जिसकी पावर हो। ठीक है, तो ये रूल था, तो इसको अप्लाई करते हैं। एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये पावर 4 है ना, 4 पहले, पावर में से एक कम हो गया, आगे डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी पावर x की पावर है, तो x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो कई दफ़ा नहीं भी लिखते, ज़्यादातर नहीं लिखते, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ही डायरेक्ट लिखा करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। प्लस 2 लिखा, इसके ऊपर भी पावर रूल लगाए, ये पावर पहले, ये पावर पहले, पावर में से एक कम हो गया, डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर, ये x की पावर है, x का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस इसके ऊपर भी पावर रूल लगाए, पावर पहले, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव जिसकी पावर है, x की पावर है तो x का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ब्रैकेट लगानी है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। 4x 4 माइनस 1 3, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 2 3 6 होता है, 6 लिख लें, x 3 माइनस 1 2 आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 होता है, x का मतलब के 2x 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं है, x का डेरिवेटिव होता है 1 इक्वल टू 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 खत्म हो जाएगा, प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, प्लस 2 1 होता है 2x। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स लिख लें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट है, सबसे पहले लिखना है लेट वाई, इसको वाई का नाम देना है, प्लस 2x की पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3, डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड पे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये देखे वाई ये है, और डी ओवर डी एक्स दोनों साइड पे लिखना है, इसको लिख लें, प्लस 2x की पावर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3, डेरिवेटिव को सबके साथ लिख लें, डी ओवर डी एक्स, इसको लिख ले पहले,
ये जो 2 है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर डेरिवेटिव, ये देखे डेरिवेटिव लिखा, फिर इसको तो लिख लिया ना, इसको लिखेंगे प्लस डेरिवेटिव, ये सिर्फ नंबर है तो इस नंबर को लिख लें इक्वल टू, यहाँ पर ना पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या था, ये जो पावर होती है ये पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो गया, पावर में से एक कम हो गया। आगे डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी पावर हो, एक्स की पावर है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होता है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो डायरेक्ट 1 लगा ले, प्लस 2, इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं, पावर पहले, ये पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम करें, पावर में से एक कम हो गया, डेरिवेटिव उसका लेते हैं जिसकी पावर है, एक्स का डेरिवेटिव लेना है वो 1 होता है, 1 लिख लें, प्लस मैंने बताया था कोई कांस्टेंट होता है जिसके साथ एक्स ना हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। इस साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स था, इसको लिख लें, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ -4 प्लस 2, 2 से कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लगा लें, यहाँ पर माइनस लिख लें, ये 2, 2 से कैंसिल हो गया, 3, साथ में इसको लिख लें एक्स, इसको ना सेपरेट से सॉल्व कर लेते हैं, -3/2 -1, नीचे 1 लिख सकते हैं, यह आएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, -5/2 आएगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं -5/2, तो ये रफ है, ये चाहे ना करें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर -3 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन, बाकी इसको लिखेंगे प्लस, इसको लिखेंगे, ये -3 तो कॉमन आ गया, इसको लिखेंगे, इसको ना ओवर के नीचे ले जाए, जब ओवर के नीचे ये जाएगा ना तो ये -4 है ना, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 1 ओवर, इसको भी ओवर के नीचे ले जाए, पावर इसकी माइनस में है, प्लस में हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आंसर है। थर्ड वाला पार्ट है, तो ये दिया गया थर्ड पार्ट, लेट वाई, इसको वाई के इक्वल लेट कर ले, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लिख ले, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, इसको लिखेंगे ओवर 2x + 1, तो यहाँ पर ना कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल क्या आता है, डी ओवर डी एक्स, अगर दो फंक्शन हो f(x) ओवर g(x), अगर ओवर आ जाए तो फिर ये वाला रूल इस्तेमाल होता है, जो नीचे वाला होता है फंक्शन उसका आ जाता है स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन, फिर डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन, डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, तो यहां पर ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, कोशेंट रूल, इक्वल टू ओवर, यहां पर नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, जब इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई होगा, नीचे वाला वैसे ही डेरिवेटिव आएगा जी ऊपर वाले का, ऊपर वाला ये फंक्शन है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव आएगा जी नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाला ये है, इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें 2x + 1, 2 वैसे ही, 2 वैसे ही, x का डेरिवेटिव होता है 1, -3 है, 3 कांस्टेंट है, नंबर है ये, तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस, इसको लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 0 ओवर, इसको लिखेंगे +1 ऊपर स्क्वायर, इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें 2 1, 2 1 0 होता है 2, माइनस 0, 0 को ख़त्म करें तो बस 2 आ जाएगा, माइनस 2 1 2, ये 0 ख़त्म करें, यहाँ पर आएगा 2,
तो यहाँ पर 2 पहले लिख लें, 2x माइनस 3 ओवर इसको लिख लें 2x प्लस 1 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार होता है 4x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 माइनस 2 2 ज़ार 4x, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, 2 3 ज़ार होता है 6 ओवर इसको लिख लें ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कैंसल 2 प्लस 6 तो आएगा 8 ओवर इसको लिख लें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फॉर वाला पार्ट है लेट वाई लिखेंगे, इसको वाई का नाम देंगे। तो देखने पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। वाई इज इक्वल टू, इनको ना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई एक्स से किया तो आएगा एक्स, 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो यही आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। एक्स की पावर 3 ओवर 2 है ना, तो x की पावर 3 ओवर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखे 3 लिखा है ना, 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 ओवर 2। ये देखे इसको मैंने लिख लिया 2 प्लस 1, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। ये देखे मैंने इसको लिख लिया। x ये कैंसल, ये आएगा 1 प्लस 1 ओवर 2। तो 2 दफ़ा x लिख लें, 1 जो है इसके ऊपर लिख लें, 1 ओवर 2 इसके ऊपर लिख लें, तो ये आएगा x, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x। तो इसकी जगह लिखेंगे x स्क्वायर रूट x। तो ये वैसे रफ है, ये ना करे चाहे, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करना है तो आएगा जी प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, माइनस पहले लिखें इसको, और इसको मल्टीप्लाई करना है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स 1 ओवर 2 पावर में, फिर इसको लिखना है मल्टीप्लाई एक्स 3 ओवर 2। तो इसको भी ना सॉल्व कर लेते हैं। एक्स एक दफ़ा लिखेंगे, 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 प्लस इसको लिखेंगे 3 ओवर 2 एक्स, ये 2 सेम है ना, इसको एक दफ़ा लिखें, 1 प्लस 3 तो आएगा 4, 1 प्लस 3 4 आएगा ना, 4 लिख ले, तो ये आएगा जी x की पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, इसकी जगह लिखेंगे, यहाँ पर आना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओवर इसको लिखेंगे। ये बच्चों रफ है, ये चाहे ना करें, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। इसको कैंसिल करें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस इसको लिख लें, अभी इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस, फिर इसको लिखेंगे, इसके नीचे भी इसको लिखेंगे। मैंने किया क्या है, पहले इसको लिखा, इसके नीचे भी इसको लिख लिया, फिर इसको लिखा और इसके नीचे भी इसको लिख लिया। एक और चीज़ देखनी है, मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ज़रा। अगर लिखा हो x ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ये ऐसे रैशनलाइज हो जाएगा। जो नीचे लिखा है इसको ऐसे ऊपर भी लिख ले, नीचे भी लिख ले, इसको कहते हैं रैशनलाइज। तो आएगा जी नीचे x का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा जी एक्स स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स, ये कैंसिल, स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स माइनस, यहाँ पर कितने एक्स है, 2x है, तो 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई एक्स ओवर, इसको लिख लें। ये देखें, इसको मैंने सॉल्व किया है तो इसका आंसर आया स्क्वायर रूट एक्स, तो लिख ले स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर 2x है, एक x का तो ये आ गया और एक x यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, इसकी जगह तो मैं इसको लिख सकता हूँ, और एक x ज़्यादा है तो वो x यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू इसको लिख लें, या इसकी जगह ना पावर में लिख सकते हैं 1 ओवर 2 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x
एक्स इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो यहाँ पर एक्स एक दफ़ा लिखें, 1 + 1/2 आएगा, एक्स 3/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखें, सिंपल आपने क्या करना है, एक्स ऊपर हो, एक्स हो, नीचे स्क्वायर रूट एक्स हो, तो आप स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये देखें मैंने ये लिख लिया है। आप चाहे ये सब कुछ ये नहीं लिखना, ठीक है। तो ये लिख लिया माइनस एक्स, एक्स लिख के ना ये देखें 2x है, एक्स एक दफ़ा लिखे, फिर जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही लिखना है। उसके बाद ये वैसे ही, ये देखें इसकी जगह बस मैंने 1/2 लिख लिया माइनस, फिर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3/2। ये मैंने साइड पे सॉल्व भी किया। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, d/dx इसको लिख लें इज इक्वल टू d/dx, इसके साथ पहले लिखेंगे x1/2 माइनस d/dx, इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर ना पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या था, ये जो पावर होती है ये पहले आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, इसमें से एक कम कर दिया, फिर डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी पावर हो। ये x है ना, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, माइनस इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएंगे, इसको पहले ले आए, पावर पहले, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव किसका लेना है, जिसकी पावर है, x की पावर है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1/2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1/2। इसको साइड पे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आएगा जी 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2, यह आएगा -1/2। ठीक है, तो ये बच्चों वाला काम है। -3/2 एक्स, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 - 1/2, 2, ये 3 आएगा, 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो 2 आएगा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लिया। उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको ओवर के नीचे ले जाते हैं, ऐसे हो जाएगा प्लस में माइनस, फिर 1/2 तो कॉमन आ गया, बाकी 3 बचेगा, 3 लिख लें। ये देखें 1/2 तो बाहर आ गया ना, तो बाकी इसको लिखेंगे। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 1। इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स -3 स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम लेंगे, ये स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स लिख लें, 1 वैसे ही माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा ऊपर ऐसे स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर रूट एक्स एक ये है एक ये है, तो ऊपर आएगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 है, 3 लिख लें, एक्स है तो एक्स लिख लें, ओवर इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5 वाला पार्ट है, लेट लिखना है, इसको लिख लिया, वाई का नाम दे दिया, उसके बाद वाई लिखना है, इसके ऊपर ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर है ना, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा ले, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर आ गया, माइनस है -2 फॉर्मूले का, फिर फर्स्ट वाली, फिर ये सेकंड वाली। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको अप्लाई किया है, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू वाई, ये भी कैंसिल, एक्स आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके जब ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवर के नीचे आएगा एक्स -2 आएगा। उसके बाद वाई, यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
अभी ये देखें क्वेश्चन भी आसान हो गया है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ना, इसको लिख लें एक्स प्लस, ये ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, -2 लिख लें, 2 इज इक्वल टू, डेरिवेटिव सबके साथ लिखा जाएगा। तो ये पहले एक्स लिख लें, डी ओवर डी एक्स, एक्स लिख लिया, प्लस डी ओवर डी एक्स, इसको लिखेंगे माइनस डी ओवर डी एक्स, ये 2 है, 2 लिख लें। तो यहाँ पर डेरिवेटिव डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस यहाँ पर पावर रूल लगाएं तो पावर पहले, ये पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम, ये पावर में से एक कम हो गया। आगे उसका डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी पावर हो, एक्स की पावर है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, ये कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर ना इससे डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं, ये चाहे ना स्टेप करे लेकिन ये आप पहले करेंगे फिर ज़्यादा समझ आएगी कि डेरिवेटिव कैसे लेना है। आपके लिए तो ये नई चीज़ है ना। इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स -1 -1 -2, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ख़त्म हो जाएगा, या 1 1 जार 1 होता है तो 1 तो लिखते नहीं है, ये 0 को ख़त्म करे। इक्वल टू 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको नीचे ले जाएं। इक्वल टू यहाँ पर लेंगे एलसीएम, आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस नीचे 1 इसके होता है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1। तो ये आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स। 6 वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ना लेट लिखना है वाई, इसको वाई का नाम दे दिया। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, क्या है, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना तो इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3x, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, -5 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ आएगा माइनस का 15, -5 को माइनस एक्स से किया मल्टीप्लाई तो आएगा प्लस एक्स, 5 भी साथ आएगा। इक्वल टू पहले इसको लिख लें 3x 5x, तो आएगा 8x माइनस 15, 15 लिख लें। तो अभी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स ले लें, डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही ना डिफ्रेंशिएट करें या एक स्टेप कर लें, चले कर लेते हैं। ये माइनस पहले लिख लें, डी ओवर डी एक्स, इसको लिखें एक्स स्क्वायर, प्लस फिर 8 पहले लिख लें, डी ओवर डी एक्स, एक्स को ब्रैकेट में लिख लें, माइनस डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है, इसको लिखेंगे इक्वल टू माइनस, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, इसकी पावर है ना तो इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, प्लस 8, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस नंबर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जिसके साथ एक्स ना हो, इक्वल टू -2, वैसे ही एक्स 2 माइनस 1 तो आएगा 1, तो पावर में तो 1 लिखते नहीं है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 8, ये 0 लिखते नहीं है। तो बुक के पीछे 8 पहले है, -2x बाद में है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7 वाला पार्ट है, सबसे पहले मैंने लेट लिखा, इसको लिख लिया y के इक्वल, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों साइड पे d ओवर dx लिख लिया, इस साइड पे भी d ओवर dx लिख लिया, ये y है ना तो y को मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको भी मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर लगाएंगे कोशेट रूल। कोशेट रूल क्या होता है, जो ओवर के नीचे फंक्शन होता है ना
उसका ले लेते हैं स्क्वायर। नीचे वाला वैसे ही, ये स्क्वायर आना था, नीचे वाला वैसे ही। डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। ये होता है क्वोशंट रूल, इसका स्क्वायर, इसको वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, फिर माइनस, ऊपर वाला वैसे ही, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। तो ये क्वोशंट रूल है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आ गई है पावर, तो पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले आ जाएगी, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी पावर हो, इसकी पावर है ना, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव जब लेंगे ना तो इसके ऊपर ना पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर पहले, पावर पहले, पावर में से एक कम, आगे एक्स का डेरिवेटिव आएगा, जिसकी पावर हो उसका डेरिवेटिव आता है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, आगे 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ओवर, ओवर लगाना है जी। इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 लिख ले। ये 2 माइनस 1 तो 1 पावर आएगी, तो 1 तो लिखते नहीं है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल यहाँ पर लगाएंगे, आएगा 2x 2 माइनस 1। जब 2 माइनस 1 लिखेंगे ना तो ये तो 1 नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर में 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखते नहीं है, तो सिर्फ 2x लिख लें, प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 0, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पर नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0 है। इसको लिख लें प्लस 1 ऊपर स्क्वायर 2 एक्स, एक्स 2 माइनस 1 तो आएगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, माइनस 0 भी खत्म, माइनस 0 भी खत्म हो गया, ओवर। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, टू जार क्या होता है 4, 4 एक्स, एक्स लिख ले, 0 को ख़त्म कर दे, बाकी ये 2 ब्रैकेट बचेंगी, इनको लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको पहले ले आए 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर स्क्वायर, ओवर, इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 2x, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर 2x कॉमन, ब्रैकेट वाला देखें, एक ये और एक ये भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन, बाकी क्या क्या बचेगा, 2 का टेबल पढ़े, 2 2 जार होता है 4, एक्स कॉमन, एक्स को नहीं लिखना, ये भी कॉमन आ गया, बाकी ये बच जाएगा, इसको लिख लें माइनस, ये दोनों कॉमन आ गए, ये देख सकते हैं, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, तो एक पावर आ जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक पावर यहाँ पर आ जाएगी, तो 1 तो लिखते नहीं है, ओवर, इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 2x, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 1, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 आएगा, ओवर में इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड किया ना, तो ये आंसर है। 8 वाला पार्ट है, लेट लिखना है, इसको y के इक्वल लेट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
इस साइड पे डी ओवर डी एक्स लिख ले, ये वाई है, वाई को ऊपर लिख ले, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, पहले इसका स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर वाला ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव लेना है नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाला फंक्शन ये है, ये था क्वोशंट रूल। इक्वल टू इसको वैसे लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, 2 पावर पहले, पावर में से एक कम, डॉट उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है, एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस इसको लिख लें, इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं, पावर पहले, पावर में से एक कम, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का तो डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आएगा 2x, यहाँ पर 2 माइनस 1 तो आएगा 1, तो 1 खत्म हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो 1 भी खत्म, 0 तो वैसे ही नहीं ना लिखते, तो सिर्फ 2x आएगा यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2x बस आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करे 1 खत्म, x 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, तो पावर में 1 नहीं लिखते, ये माइनस 0 ख़त्म कर दे, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई करे तो आएगा 2x क्यूब, ये x और x स्क्वायर x क्यूब आएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 6x, माइनस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा 2x क्यूब, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, ओवर इसको लिख लें माइनस 3 ऊपर स्क्वायर, ये कैंसल इक्वल टू माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x आएगा, ओवर में इसको लिखेंगे ऊपर स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 9 वाला पार्ट है, सबसे पहले लेट लिखना है, इसको वाई का नाम दे दे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लिख ले इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ऊपर वाला लिखे 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू, यहाँ पर ना क्वोशंट रूल लगाएंगे, तो इसका स्क्वायर आएगा पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2, ऊपर आएगा जी स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2, डेरिवेटिव ऊपर वाले का लेते हैं, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला डेरिवेटिव लेंगे जी नीचे वाले का, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें या इसकी जगह ऐसे स्क्वायर रूट लिख लें, स्क्वायर रूट लिख लें, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है 2 वैसे ही, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 1 नंबर है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस इसको लिख लें 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर ना पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम, इसमें से एक करना जी कम, ये एक कम हो गया, ये प्लस है, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है जिसकी पावर हो, पावर इसकी है ना तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर लगाएं जी, इसको लिखना है, ये कैंसिल कर दे, बाकी ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इक्वल टू इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई 1, 2 आएगा ना, इसको पहले लिख लें माइनस 2x-1, ये 2 लिख लें, 2 लिख लिया। इसको लिखेंगे x² + 1, 1/2 -1, तो ये होता है जी -1/2, नीचे ऐसे 1 लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 1/2 हो और -1 हो, आपने करना क्या है 1/2 ही लिखना है, माइनस है ना माइनस लिख ले या आप सोल्व कर ले। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, 2x पावर में से एक कम करना है तो ये 1 आएगा, पावर में क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है। फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, 0 लिख लें, ओवर इसको लिख लें x² + 1, ब्रैकेट चाहे ना लगाएं, इक्वल टू 2√x² + 1 माइनस 2x-1 डॉट 1/2, इसको ओवर के नीचे ले जाएं, तो ओवर के नीचे जब ये जाएगा तो पावर प्लस में चली जाएगी, पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आएगा 2x, तो लिख लें 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओवर x² + 1 इक्वल टू इसको लिख लें +1 माइनस इसको लिख लें, यहाँ पर x आएगा, ऊपर आएगा x, ओवर के नीचे इसको लिखना है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख ले, ओवर इसको लिखेंगे x² + 1, तो ऊपर आएगा एलसीएम, यहाँ पर नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये ऊपर वाले से, तो आएगा जी 2√x² + 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो x को अंदर मल्टीप्लाई ना कर दे, x को इससे किया मल्टीप्लाई तो आएगा 2x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा x, ओवर में इसको लिखेंगे या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो आएगा जी √x² + 1, ओवर इसको लिखेंगे x² + 1 इक्वल टू, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को x² से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2x² प्लस 2 1 जार क्या होता है 2, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो -2x² आएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, आएगा x, ओवर इसको और इसको इकट्ठे लिख लेते हैं, अगर ओवर के ऊपर ओवर हो तो जो इसका नीचे वाला होता है वो नीचे का नीचे ही आ जाता है, तो इसको नीचे ले आए तो आएगा जी √x² + 1, इसको लिखेंगे, फिर बता देता हूँ, ये नीचे है ना ओवर के नीचे लिखा है तो इसको नीचे ले आए, इक्वल टू यहाँ पर ये कैंसल, x को पहले लिख लें प्लस 2 को लिखें 2, ओवर ये और ये सेम है ना तो इनको एक दफ़ा लिखें, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2, इसके ऊपर 1 है ना पावर तो +1 लिख लें, इक्वल टू x + 2 ओवर x² + 1, इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका ऐसे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2, ये 1 वैसे ही प्लस 2 1 जार 2, 3/2 आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर क्या लिखना है जी 3/2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 10 वाला पार्ट है, लेट लिखना है, इसको y के इक्वल लेट कर लेना है, इसकी जगह ना मैंने 1/2 लिख लिया स्क्वायर रूट की जगह, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे d/dx लिख लें, इस साइड पे भी लिखे, यहाँ पर आ गई है पावर, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पावर रूल, तो पावर पहले, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम हो गया, डॉट डेरिवेटिव आगे किसका लेते हैं जिसकी पावर हो, इसकी पावर है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे a-x ओवर a + x, ये था पावर रूल, इक्वल टू 1/2 a - x
ए प्लस एक्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1/2। ये मैंने ऊपर भी बताया है पहले वाले पार्ट में। उसके बाद इसके ऊपर ना क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल क्या था? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैसे ही डेरिवेटिव लेते हैं जी ऊपर वाली का, माइनस फिर ऊपर वाली वैसे ही, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, इक्वल टू 1/2। इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। पहले ऊपर वाले को लिखें, इसके ऊपर भी पावर लिख लें -1/2 ए प्लस एक्स, इसके ऊपर भी इस पावर को लिखना है डॉट, फिर इसको लिख लें, इसका डेरिवेटिव लेना है। ये ए है, ए से मुराद है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस इसको लिख लें ए माइनस एक्स, ए का डेरिवेटिव होता है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस आगे एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर, इसको लिख लें ए प्लस एक्स ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर 1 लिखें ओवर, ये 2 है ना, 2 लिख लें। ये नीचे चला जाएगा, जब ये नीचे चला जाएगा तो इसकी पावर जो है ना प्लस में चेंज हो जाएगी। ये और ये सेम है ना, यहाँ पर ये देखें ए प्लस एक्स है, ए प्लस एक्स, तो एक दफ़ा इसको लिखना है क्योंकि ये सेम है। पहले ये 2 लिख लें, 2, फिर ये लिखा हुआ है -1/2, तो -1/2, तो इसको लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ओवर छोटा सा लगाएं, इसको सॉल्व करना है, या ऐसे करें इसको ना इसके ऊपर लिख लेते हैं, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ख़त्म हो जाएगा, 1 को ख़त्म कर दे। ये -1 पहले लिख लें, ये लिखा जाएगा ए प्लस एक्स, ये 1 जो है पहले ले आए, या 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 1 ख़त्म हो जाएगा, बाकी आएगा ये ब्रैकेट वाला ए माइनस एक्स इक्वल टू, ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन बात चेंज करेगा, ये माइनस, तो आएगा -a माइनस एक्स, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये साइन चेंज हो गए ओवर 2। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना, इसको लिखेंगे a प्लस एक्स 2, यहाँ पर लिख ले 2 - 1/2, तो आएगा एलसीएम 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 माइनस, ये 1 है 1 लिख ले, 3/2 आएगा, ये रफ है तो यहाँ पर 3/2 लिख ले, ये कैंसल इक्वल टू -a -2a आएगा ओवर, ये 2 स्क्वायर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स 3/2 इक्वल टू, ये इससे कैंसल -a ओवर स्क्वायर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स 3/2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 11 वाला पार्ट है, लेट लिखना है y इज इक्वल टू, इसको लिखना है लेकिन करना क्या है, एक ही स्क्वायर रूट लिखना है। पहले इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये जैसे पार्ट नंबर 10 किया ना वैसे बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखना है जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx, इसको मैं लिख सकता हूँ पावर में 1/2 और अंदर वाला वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, पावर पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम हो गया, ये पावर में से कम हो गया, यहाँ पर -1 साथ लिख लेते हैं डॉट, डेरिवेटिव उसका लेना है जिसकी पावर है, इसकी पावर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/2, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2, ये पहले भी 10 पार्ट में किया है ऐसे ही। तो यहाँ पर ना क्वोशंट रूल लगाएंगे, इसका स्क्वायर आएगा
नीचे वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव लेते हैं जी ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे जी नीचे वाले फंक्शन का। नीचे वाला फंक्शन ये है इक्वल टू 1/2। यहां पर ना सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। इसको पहले लिखेंगे, इसको लिख लेंगे ओवर, नीचे वाले को लिखें, इसके ऊपर भी पावर ये आ जाएगी -1/2 डॉट, इसको लिख लें x²- 1। इसके ऊपर ना डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। इसका डेरिवेटिव आएगा जी 2x, पावर पहले पावर में से एक कम, 2 - 1 तो 1 आएगा, तो 1 नहीं डायरेक्ट लिख ले, बल्कि 1 भी नहीं लिखते तो 1 भी रहने दे। उसके बाद x का डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस इसको लिखेंगे, इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं, इसके ऊपर x² के ऊपर तो आएगा 2, पावर पहले पावर में से कम, तो यहाँ पर आएगा x, 2 - 1 1 ही होता है, तो 1 तो लिखते नहीं है। फिर x का डेरिवेटिव, ये x है ना, x का डेरिवेटिव 1 माइनस, फिर 1 है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 ओवर, इसको लिखेंगे x² - 1 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ना इसको नीचे ले जाते हैं। ये पहले 2 लिख लें, एक लाइन लगा लेते हैं। पहले ये 2 लिख लिया, इसको ओवर के नीचे ले जाएं, x² + 1, ये ओवर के नीचे जाएगा ना तो पावर 1/2 आएगी, पॉजिटिव पावर आ जाएगी। ये और ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें x² - 1, पहले 2 लिख लें 2, फिर इसको लिखेंगे -1/2। ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे x² - 1, फिर इसको लिखेंगे 2x। ये देखें 2 × 1 से होगा तो ख़त्म हो जाएगा, आएगा 2x। ये 0 है, 0 तो नहीं लिखते, माइनस माइनस लिख ले, ये 2x आएगा, ये 2 × 1 से होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा, 0 भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा। तो यहाँ पर 2x पहले लिख लें, इसको लिख लें x² + 1 इक्वल टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x को मल्टीप्लाई x² से करेंगे ना तो आएगा 2x³ माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा -2x³। ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2x ओवर, इसको लिख लें 2, इसकी जगह ना स्क्वायर रूट लिख लें, x² + 1 आएगा, इसको लिखेंगे x² - 1। यहाँ पर ना एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 2, 2 2 ज़ार होता है 4 - 1 तो आएगा 3/2। तो ये रफ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 इक्वल टू, ये कैंसल, -2x - 2x आएगा -4x ओवर, इसको लिख लें +1, इसको लिखेंगे x² - 1, पावर आएगी 3/2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, बल्कि मैं पूरा चैप्टर ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।